नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर हाजिर है आपका मनपसंद शो, जहां पर हम करते हैं आपके हक की बात, यानी कंज्यूमर के हक और काम की बात। आज भी ऐसी एक बात आपके लिए लेकर आए हैं, वो है क्लास एक्शन, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन। शायद आप में से बहुत सारे दर्शक इस बात से या इस शब्द से परिचित होंगे। क्लास एक्शन सूट, जो कई बार हमें विदेशों में सुनने को मिलता था। 2019 में भारत में भी इसका इंट्रोडक्शन हुआ। क्लास एक्शन का मतलब मोटे तौर पे इतना है कि एक ऐसा कानूनी दावा जिसमें एक साथ कई दावेदार आ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कंज्यूमर से रिलेटेड आइटम है और कई कंज्यूमर्स ने एक साथ कोई एक चीज़ ली है जिसमें उनको परेशानी है, दिक्कत है, उन्हें लगता है उनके साथ धोखाधड़ी है, वो सब मिलकर दावा लगा सकते हैं। मोटे अर्थों में ये है क्लास एक्शन। लेकिन इस बार क्या हुआ है? मामला हुआ है रियल एस्टेट के अंदर, वन ऑफ इट्स काइंड केस, जहां पर क्लास एक्शन सूट के जरिए ग्राहक के हक में फैसला आया है। पहले इस फैसले के बारे में आपको जानकारी देते हैं और उसके बाद इस पर एक विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे क्लास एक्शन सूट घर खरीदारों के लिए एक बड़ी मदद साबित हो सकता है। तो रियल एस्टेट में अपनी तरह का ये पहला मामला क्लास एक्शन सूट का, सूद समेत पैसे लौटाने के आदेश आए हैं। ये आदेश बिल्डर के खिलाफ दिए गए हैं और एनसीडीआरसी ने ये राहत घर खरीदारों को दी है। हम आपको बता दें, एनसीडीआरसी यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन से ये फैसला आया है। और क्या था ये पूरा मामला? तो यहाँ पर तिरुपति बालाजी बिल्डर्स का ये मामला है। महाराष्ट्र के ये बिल्डर हैं और घर खरीदारों के साथ यहाँ पर धोखा हुआ था, जहाँ पर इनफैक्ट कोई काम नहीं किया गया, एक ईंट भी नहीं रखी गई और पैसे ले लिए गए। बहुत सारे लोगों के लाखों रुपए अटके और आज तक किसी को ना घर मिला, ना कोई काम हुआ। बिल्डर ने कोई निर्माण कार्य वहां पर नहीं किया और ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा और घर खरीदारों ने आयोग में गुहार लगाई। उसके बाद उनके पक्ष में ये पूरा फैसला आया है। साथ में मैं आपको बताता चलूं कि 232 घर खरीदारों का ये पैसा जो है वापस होने वाला है। इस पूरे मामले में खरीदारों को करीब करीब 10 करोड़ रुपए कलेक्टिवली यहां पर वापस होंगे। 9% ब्याज भी मिलेगा जो रकम उन्होंने दी थी उसके ऊपर, और 3 महीने में और देरी हुई तो ब्याज 12% कर दिया जाएगा। तो ये फैसला आया है और ये फैसला आया है क्लास एक्शन सूट की बदौलत। कानूनी खर्च के बदले भी 35,000 रुपये अलग से शायद ये प्रति कस्टमर्स हैं उनको दिए जाएंगे। तो ये जैसा मैंने कहा कि रियल एस्टेट के अंदर वन ऑफ इट्स काइंड, जहां पर एक क्लास एक्शन सूट के जरिए घर खरीदारों को उनका हक मिला है। तो चलिए इसे विस्तार से समझेंगे, विस्तार से जानेंगे, क्योंकि क्लास एक्शन सूट एक बहुत ही पावरफुल टूल है जहां तक कानून की बात आती है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं उदय वावेकर साहब, जो कि कंज्यूमर लॉयर हैं और इस पर्टिकुलर क्लास एक्शन सूट में वो खुद भी शामिल थे, और साथ ही वेंकट राव साहब, जो कि लीगल एडवाइजर हैं यूपी रेरा के, कानून के बड़े जानकार हैं, रेरा एक्सपर्ट हैं और साथ में एक बेहतरीन कंज्यूमर लॉयर भी आप भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो उदय साहब, क्योंकि आप इस केस में इन्वॉल्व थे, पहले मैंने एक मोटी मोटी डिटेल बताई यहां पर दर्शकों को, लेकिन मैं आपसे थोड़ा और जानना चाहूंगा इसके बारे में, क्या हुआ यहां पर और क्लास एक्शन सूट कैसे काम आया? क्लास एक्शन पिटीशन जो अंडर सेक्शन धारा 12 का है कंज्यूमर एक्ट का, वो एक तरह से पब्लिक लिटिगेशन है। एक तरह से मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्लास कॉमन होना चाहिए। जैसे पहला क्लास एक्शन पिटीशन हुआ गोल्ड हॉलमार्क के लिए। गोल्ड में बहुत मिक्सिंग आता था, फंसाए जाते थे ग्राहक, और उनके बाद क्लास एक्शन पिटीशन फाइल किया गया काफी संगठनों से, और वो सारे उसमें जितने भी प्लेयर्स है, सेक्रेटरी, ऑल द ज्वेलर्स एसोसिएशन, सब इन्वॉल्व हुए। और फिर ये तय हो गया कि भाई लोगों के लिए कोई भी गोल्ड बेचा जाएगा, आप से 24 कैरेट, आज तो गोल्ड बहुत महंगा है, तो वो 24 कैरेट का गोल्ड पे हॉलमार्क होगा तो ही वो बेचा जाएगा, नहीं तो नहीं बेचा जाएगा। सेकंड क्लास एक्शन पिटीशन वाज अहमदाबाद वाटर वर्क्स। अहमदाबाद में पानी की बहुत समस्या थी, पूरा सिस्टम हो गया था, वो सिस्टम सारा बदला गया क्लास एक्शन पिटीशन से। थर्ड पिटीशन वाज अबाउट 80,000 फार्मर्स का इंश्योरेंस महाराष्ट्र स्टेट ने किया था फॉर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जिसमें मैं लीड काउंसिल था। उनको फार्मर्स को आफ्टर पेइंग दी नियरली 88 crores, not a single claim was settled for all the farmers who were either died with the death or other things, and not a single claim was paid. So Maharashtra state government decided to file class action petition. Most of the nearly 4,000 farmers were paid immediately and others were dealt afterwards.
नाउ दिस इज अ क्लास एक्शन पिटिशन अगेंस्ट द बिल्डर। ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है पनवेल में आकुली रोड पे, जो पनवेल माथेरान रोड है उधर है। मैं इसमें लीड काउंसिल था और 2016 में हमने ये क्लास एक्शन पिटिशन दाखिल किया। अभी क्लास एक्शन में होता है क्या कि 200 लोगों ने 232 यानी 233 233 लोगों ने एक केस फाइल किया था। मगर ये सबके लिए था जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, इनके लिए एक फिर पब्लिकेशन किया गया। जिसको ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन हो गए इनके साथ, तो ऐसे 232 लोग आ गए, कारवा बनता गया। मगर ये जो ऑर्डर अभी है ये सबके लिए लागू होगा। एज फार एज माय ओपिनियन इज कंसर्न, ओनली दे मे हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन शो दिस ऑर्डर एंड इट विल बी एप्लीकेबल टू देम। तो दिस इज समथिंग क्लास एक्शन विच अफेक्ट्स एवरीबडी who's there in that project। आपको जानकर बड़ी अचरज लगेगा, मैं आपको ब्रोशर बता रहा हूँ। दिस इज अ ड्रीम सिटी करके तिरुपति बालाजी ने एडवर्टाइज किया था। ये पहला ब्रोशर का पेज है, देखो कितना अट्रैक्टिव है। उसके बाद नंबर ऑफ बिल्डिंग्स वेर मेनी देयर बिकॉज thousands of people have booked in this project। So more than 1,000 people, and see how many buildings were supposed to be there thereafter। These were the buildings. The amenities that were promised was very attractive brochure. Everything is there: swimming pool, clubhouse, all these amenities are there. After the amenities, they said that your internal houses will also see your future with us। वो भी था इसके अंदर। लोग तो आप बड़े मिडिल क्लास लोग, 1 bedroom 2 bedroom फ्लैट वाले इसमें है। और देखिए कि उन्होंने टेम्पल भी बता दिया था, टेम्पल व्यू कैसा रहेगा। और फाइनली उन्होंने कहा कि पीसफुल प्लेस फॉर पीसफुल लाइफ। दिस इज अ पीसफुल प्लेस फॉर पीसफुल लाइफ। नाउ द पॉइंट इज, after these attractive advertisements, they have started taking initial deposits। People have given from 4 lakh rupees hard earned money to 22 lakh rupees hard earned money, depending on the size of the flat। All these are listed among these 232 people, which comes जी to 9 crore, which exactly comes to around 9 crore 86 lakhs 29,296। So this was the investment done. For years together, not a single brick was constructed। And we had filed this petition in 2016 after serving notices to all, after taking joining of the people। Finally, the builder, initially the lawyer of the builder appeared. Thereafter, he also withdrew. Then somebody else appeared. They also withdrew। The builders of this Tirupati Balaji cities, the directors were also made party। The main director, that is the managing director, Mahindra Pawan Kumar Singh, was in the jail। We served him in the jail also। Now we understand, as per instruction of my clients, that he is out on the bail। Then there is one Ramesh Gulab Singh, who is also a director। Then there is जी one Sandeep Patil। So these were the directors। There are about 5 directors who were made parties, and finally they did not appear। Court went through the entire detail because these complainants were laid by one Mr. Swami Mane. Along with him, there was Ashok Pawar, Mahindra Lokhande। These people took a special lead in this, and all these 232 people came together in a hall to notarize, and it was really a big effort। But finally, the court went through everything and decided that each one of them is at least liable for the monies that they have paid, because for these years, all these years, they have neither got their money, they have neither got their place, and all the hard money has gone to the drain। The entire dreams, the जी dreams जी। की तो ये पहला क्लास एक्शन सूट उदय साहब, मुझे लगा कि आप वापस कोर्ट रूम में ही पहुंच गए, क्योंकि पूरी जिरह जिस तरह से आपने की होगी अंग्रेजी में वही चली गई। लेकिन दर्शकों की सुविधा के लिए, क्योंकि आप हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, तो हम चाहेंगे कि बाकी की वार्तालाप हिंदी में। लेकिन वेंकट राव साहब, जैसा हम बता रहे कि अपने आप का ये पहला, उदय जी ने बाकायदा एक सूची बताई कि वो गोल्ड वाले मामले में पहला हुआ, फिर दूसरा वाटर वर्क्स में, और इस तरीके से रियल स्टेट में इस तरह की। और रियल स्टेट हम हमेशा से बात करते हैं, वहां कोई एक आदमी तो फंसता नहीं है, ऑलमोस्ट सारे लोग एक साथ फंसते हैं। और ये जिस तरह का केस बालाजी वाला है, ऐसे सैकड़ों केस भारत में मिल जाएंगे। क्या ये उदाहरण अपने आप में एक बड़ा उदाहरण साबित होगा, जहां पर क्लास एक्शन सूट के तहत एक बड़ा फैसला आया और एक साथ सारे घर खरीदारों को राहत मिलेगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पावेकर साहब ने काफी पैशनेटली जो जिस तरीके से कोर्ट्स में आर्ग्यू करते हैं उस तरीके से पुट फॉरवर्ड, रियली वंडरफुल। हैविंग सेड दैट, देखिए ये जैसे पावेकर साहब ने खुद कहा है, पहला नहीं और आखिरी नहीं होगा, क्योंकि एक ये अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस जो है वो बढ़ता रहा है। और एक मेजर फैक्टर जो दिक्कत रहती है
क्योंकि कई सारे लोग रहते हैं और कई सारे लोगों को क्लास एक्शन में थोड़ा सा अंतर बाकियों में क्या रहता है, मान के चलिए एक पर्टिकुलर क्लास एक पर्टिकुलर रिलीफ सीख करें, वो एक पर्टिकुलर क्लास माना जाएगा। दैट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन मैटर्स बंच टुगेदर, मान लीजिए इश्यूज है, या क्लास में फर्क ये है कि उन सभी को वही रिलीफ चाहिए। फॉर एग्जांपल आप बता रहे थे इसमें 1000 के करीब जो है यूनिट सोल्ड है और तकरीबन 232 लोग जो है वो इसमें एक तरीके से एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है और उस एडवर्टाइजमेंट के तहत जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। और उसमें उन जैसे जितने भी लोग उस पर्टिकुलर क्लास में पर्टिकुलर सीख करना चाहते हैं बेनिफिट, वो सभी अगर पिटिशन में नहीं भी शामिल होते हैं, उनके ऊपर ये जजमेंट लागू होना चाहिए। सो टेक्निकली डिफरेंशिएशन क्या है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम काफी मैटर्स 12(1)(c) में अभी नहीं 1986 एक्ट में भी ये प्रोवाइड किया गया है, इस तरीके के प्रोविजंस इवन कंपनीज एक्ट में भी है और उनमें भी क्लास एक्शन की बात होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे कंज्यूमर साइड से डेफिनेटली एक ये बहुत बड़ा जजमेंट है। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है विपिन जी की लोगों को एक तो पता नहीं चलता कि क्या हम मतलब इस पर्टिकुलर मैटर में कोई पर्टिकुलर इनिशिएशन हुआ नहीं हुआ। हाँ, एडवर्टाइजमेंट्स आती है लेकिन काफी लोगों को पता नहीं चलता जो ज्वाइन करना चाहते हैं। और लोग अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग पोजीशन अभी भी कुछ मान लीजिए पार्टली कंप्लीटेड है तो वो पोजीशन सीख कर रहे होंगे, वो इसका पार्ट नहीं बन पाएंगे, वो उनका क्योंकि डिफरेंट ही पर्टिकुलर क्लास में आ जाता है। तो और कुछ लोग कंफ्यूज रह जाते हैं बेचारे, वो नहीं हो पाते हैं। तो एटलीस्ट ये जरूर है कि जो लिटिगेशन कर नहीं पाया और एक पर्टिकुलर क्लास को अभी भी बिलोंग करना चाहता है, अवेल करना चाहता है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, उन सभी क्लास मेंबर्स को ये अवेल कर सकते हैं। उदय सर, दो चीज़ें समझना चाहूँगा। जो मैं जान रहा हूँ क्लास एक्शन सूट, वैसे यहाँ पर वेंकट साहब ने भी कहा कि प्रावधान बहुत पहले से, लेकिन वो फिर 2019 में क्या आया था जब ये कहा गया कि क्लास एक्शन सूट अब आ रहा है। और जैसा मैंने कहा, अक्सर हम विदेशों में सुनते थे कि क्लास एक्शन सूट के तहत ये हुआ, क्या ये बिल्कुल उसी तर्ज पर हो गया है? और अगर कोई करना चाहे, क्योंकि ऐसे तो कई कंज्यूमर मामले होते हैं जहां पर एक साथ कई लोग एक ही तरह की समस्या से पीड़ित होते हैं, रियल एस्टेट में तो उसकी भरमार है, तो वहां पर लोग कैसे अप्रोच करें आगे अगर उनको भी ऐसी ही दिक्कत है? तो इम्पोर्टेंट चीज ये है, जैसे वेंकट साहब ने सही कहा कि आपका क्लास सेम होना चाहिए। यानी कि अभी जैसे बालाजी में इतने सारे बिल्डिंग्स है, लोगों ने फ्लैट बुक किए, किसी को भी पोजीशन आज तक नहीं मिला, एक ईंट की भी दीवार भी नहीं खड़ी हुई। तो सब एक ही क्लास में कि सब चाहते थे पोजीशन मिले या पैसा रिफंड मिले, ब्याज मिले, उनको मुआवजा मिले। ये एक अल्टरनेटिव है, क्योंकि सालों बाद भी कुछ भी हुआ नहीं उस प्रोजेक्ट पे, या किसी को लाके वो प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया जाए, वो अलग बात है। भाई यहाँ पे क्लास एक अगर ऐसा है कि कुछ बिल्डिंग तैयार हुई, किसी को ओसी नहीं है, किसी को पोजीशन नहीं है, या किसी को ये रिफंड नहीं मिला, या ज्यादा पैसे बिल्डर ने ले लिए पर रेट से, उनसे उनको फंसा के जो अम्यूनिटीज बोला वो दिया नहीं, देन ये डिफरेंट क्लासेस हो गए। ओके। तो क्लास एक्शन मतलब जितने लोग फाइल करेंगे वो एक साथ उनको पोजीशन नहीं मिलना चाहिए, एक साथ उनको ओसी नहीं मिला होगा, एक साथ इनको बिल्डिंग कंप्लीशन नहीं मिला होगा, ऐसे सारे लोग जो एक ही क्लास में वो साथ में आएंगे। जैसे वेंकट साहब ने क्लियर कट कहा कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट क्लास में हो तो डिफरेंट क्लास कांट ज्वाइन टुगेदर। लोगों को एक भ्रम रहता है कि भाई चलो हमको तो लीगल पोजीशन नहीं, ओसी नहीं मिला, बिल्डिंग कंप्लीशन नहीं मिला, हाँ एक क्लास है सबका तो आ सकते, मगर किसी को पोजीशन ही नहीं मिला आज तक, वो बोलेगा मैं भी ज्वाइन कर लूं, इसमें तो नहीं होगा। ओके, ठीक है, ये क्लैरिटी आ गई कि किस मामले में क्लास एक्शन सूट हो सकता है और किस तरीके। एक एग्जांपल देता हूँ स्ट्रॉन्ग, जो क्लास एक्शन पिटिशन आज भी बहुत बड़ा डिसीजन है भारत में, वो है हॉलमार्क गोल्ड। प्योरिटी ऑफ द गोल्ड वाज द ओनली क्लास एंड ऑल कंज्यूमर्स वेयर कवर्ड इन दैट। राइट, बढ़िया है। वेंकट साहब, एक सवाल मन में, जिस पीरियड का ये केस है उस समय तो रेरा भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर रेरा के अंतर्गत क्यों नहीं गया या वहां पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और ये तो ऐसा है कि कुछ मतलब यहां पर इतने एडवर्टाइजमेंट छप गए और कुछ यहां पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। नहीं, ऐसा नहीं है। रेरा में भी काफी, क्योंकि वॉलंटरी एसोसिएशंस भी जाती हैं, मैं एसोसिएशन रिप्रेजेंट करता है और एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहिए वो इनिशिएट, भले ही आप कहें कि एक तरीके से वो क्लास एक्शन ही, बिकॉज दे विल बी रिप्रेजेंटिंग ए सेट ऑफ बायर सीकिंग ए पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीफ्स।
सो दे मे कंसिडर। उसमें अक्सर ये होता है कि ये कंफ्यूजन रहती है कि क्या उनको उन सब बायर्स को सेम काइंड ऑफ रिलीफ चाहिए, या कई मैं एग्जांपल दे सकता हूँ प्रैक्टिकली। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, कोई ये रिलीफ सीख कर रहा है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, वो पर्टिकुलर एसोसिएशन सीख कर रहा है, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो रिफंड मांगना चाह रहे हैं। तो अब वो एक अलग क्लास बन गई है। आप देखिए, बिल्कुल, इवन दो एसोसिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है वो एसोसिएशन के मेंबर भी हो, बट दे बिकम ए सेपरेट क्लास, दे कैन इनिशिएट। सो दिस इज समथिंग विच इज एक, ये कहते हैं कि थिन लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन है। और रेरा यस अपने आप में एक नया कानून है, तो थोड़ा सा उस वजह से भी आप देखेंगे कि इस तरीके से एक्ट नहीं होती है, क्योंकि वो एक सेट ऑफ एसोसिएशन को दिया गया, लेकिन एक इकट्ठे मिलके एक तरीके से क्लास का, I don't think we still have that kind of maturity in RERA law. कंज्यूमर एक्ट में एक स्पेसिफिक प्रोविजन ही, प्रावधान ही इस तरीके से किया गया है कि इकट्ठे होके एक क्लास 12(1)(c) पहले भी था, आजकल अब 35 में एनफोर्स होता है, तो एक पर्टिकुलर क्लास जो है वो इकट्ठा मिलके भी एक पर्टिकुलर रिलीफ जो है उसको अपने आप को एक क्लास बना के रिलीफ सीख कर सकते हैं। जी ठीक है, चलिए, तो ये एक मामला, और डेफिनेटली कंज्यूमर के लिए एक थोड़ा सा सशक्त रेरा तो है ही, लेकिन क्लास एक्शन सूट के ज़रिए जो ये मामला सामने आया, या जो इसमें एक फैसला आया, वो उदाहरण बन के अब आगे और भी चीज़ों में, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट की बात करूं तो नज़ीर जैसा रहेगा, जहां पर लोग अपने हक की मांग कर सकते हैं। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ी सी और बारीकियों को समझेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि यहाँ पर किसी की डिज़ायर कुछ है, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जहाँ पर सारे लोग एक ही तरह की पीड़ा से ग्रसित है, नहीं है, तो क्या वो साथ में आ सकते हैं, आपस में मिलके वो बातचीत करके कि चलिए इस पॉइंट तक तो सब एक हैं, उसके बाद अपनी कोई चीज़ और रख सकते हैं। टेक्निकल आंसर होंगे ये, इसलिए अपने एक्सपर्ट से पूछना होगा। छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद क्लास एक्शन सूट की थोड़ी और बारीकी। वेलकम बैक। क्लास एक्शन, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन। आज हम बात कर रहे हैं कैसे क्लास एक्शन सूट ने, यानी एक तरीके का लीगल प्रोसीजर जहां सारे लोग एक साथ मिलकर एक ही तरह की चीज़ की शिकायत करने जाते हैं, वन ऑफ इट्स काइंड, जिसका एक फैसला आया है रियल एस्टेट के मामले में। और यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे घर खरीदार हैं जिनको न जाने कब से, कितने सालों के इंतज़ार और अलग अलग तरीके के सबके दर्द हैं, लेकिन क्या ये क्लास एक्शन सूट उनके लिए एक तरीके का एक रास्ता लेकर आया है कि चलिए मिलके एक साथ जाएंगे तो शायद आपके पक्ष में एक बड़ा फैसला आ सकता है। उदय साहब, देखिए, रियल एस्टेट में जैसा आप दोनों ही महानुभावों ने समझाया कि इस क्लास एक्शन सूट के लिए सबका अंतिम पॉइंट एक ही होना चाहिए, सबको एक ही तरह की अगर चीज़ चाहिए तभी वो क्लास एक्शन बनेगी या क्लास बनेगी। अब मेजॉरिटी ऑफ रियल एस्टेट में देखिए क्या होता है, पोजीशन नहीं मिल रहा है, यही होता है, घर कंप्लीट ही नहीं हुआ, पैसे ले लिए, जैसे ये वाला पर्टिकुलर केस है कि यहाँ तो कोई काम ही शुरू नहीं हुआ, तो मोटे तौर पे बहुत डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो क्या ऐसे में क्लास एक्शन सूट इन पर्टिकुलर रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है कंज्यूमर के लिए? यस विपिन जी, क्लास एक्शन एक क्लास के लिए, मगर अभी एक नया प्रावधान भी कंज्यूमर कोर्ट में दिया है जिसे हम कहते हैं ज्वाइंट कंप्लेंट। अगर ओसी नहीं दिया, बिल्डिंग कंप्लीशन नहीं दिया, कंप्लेनेंट्स कैन ज्वाइन एंड सर्टन अम्यूनिटीज नहीं पूरा किया तो दे कैन फाइल इट टुगेदर, इट नीड नॉट बी अ सेम क्लास। तो ज्वाइंट कंप्लेंट इज ऑल्सो अलाउड। ब्रिगेड का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पर इस केस में ऑनरेबल जस्टिस साई साहब जो प्रेसिडेंट है नेशनल कमीशन कंज्यूमर कोर्ट के, दो चीफ जस्टिस रहे दो कोर्ट के, पटना और चेन्नई के, और ये हमारे बॉम्बे के मेंबर जो है वो कंज्यूमर, वो इसमें इंश्योरेंस में थे, अम्बुड्समैन में मिस्टर भरत कुमार पंड्या, दोनों ने बहुत बारकाई से देखा कि इसका क्लास एक ही है। यहाँ कोई मतलब जो आप क्लास एक्शन पिटिशन फाइल करोगे आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लास एक होना चाहिए। पर ज्वाइंट कंप्लेंट में ऐसा नहीं है। ब्रिगेड का जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया, टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी, मतलब बहुत सारे केसेस होंगे, एक एक करना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट अलग है, 100 लोग हैं और उनको ओसी नहीं मिला है, बिल्डिंग कंप्लीशन नहीं मिला है, या किसी को एम्यूनिटीज भी नहीं दिया है, तो इनके सारे के साथ साथ आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब अलग अलग केस हो गए तो मल्टीप्लिसिटी होगा। तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि 50-100 लोग ज्वाइंटली एक तकरार कर सकते हैं, और सारे रिलीफ्स जिसमें वैधानिक करते हुए बिल्डर के है, विकासक के है, वो कंप्लीट नहीं किए, जैसे उसी बिल्डिंग कंप्लीशन एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो कन्वेंस,
और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन भी नहीं दिया, जो आपकी सुविधा है वो बराबर नहीं दी, कंस्ट्रक्शन बराबर नहीं, एक्सेट्रा, तो ये सब साथ में अभी फाइल कर सकते हैं, उनको अलग अलग केस करने की जरूरत नहीं, बशर्ते उन्होंने जो पैसा दिया हो, ओनली एक ही क्लास है अभी जुरिडिक्शन का, तो वो जो पैसा देंगे, जैसे अगर वो 20 लाख के ऊपर मतलब उन्होंने 50 लाख के ऊपर पैसा दिया होगा तो वो दूसरे कोर्ट में जाएंगे, 50 लाख के अंदर होगा तो कंज्यूमर ग्राहक मंच में आ जाएगा, अभी जिसको ग्राहक कमीशन बोलते हैं लोकल कोर्ट में, वो आ जाएगा। चाहे उसका 15 करोड़ भी दिया हो, 15 करोड़ का फ्लैट हो, पर उसने चाहे सिर्फ 20 लाख दिया हो, तो वो फाइल करेगा ग्राहक मंच में। अगर उसने 50 लाख के ऊपर पैसा दिया हो 2 करोड़ तक, तो वो आएगा राज्य आयोग में, और उसके ऊपर पैसा दिया हो, जैसे क्लास एक्शन में इनका सबका गिनेंगे तो वो क्रोर्स में जाता है, तो वो सारे लोग राष्ट्रीय आयोग में चले जाएंगे। तो ये ओके जॉइंट कंप्लेंट का प्रावधान भी है। वेंकट साहब ने एक कहा कि रेरा में ये केस क्यों नहीं गया, इसका कारण ये है कि ये जो एग्रीमेंट्स थे वो सारे मोफा के अंदर थे, देवर ओके नॉट अंदर रेरा। वो भी एक है कि आपका एग्रीमेंट कौन से एक्ट के अंदर है। मोफा के कुछ सेक्शन आज है, कुछ सेक्शन रिपील करके जो अभी रेरा आ गया, पर अगर जी रजिस्ट्रेशन होता तो वहां भी जा सकते हो, रेरा कंज्यूमर में भी आता है, दोनों हो सकते। जी वेंकट साहब, एक सवाल है जो कि मतलब थोड़ा अलग किस्म का सवाल आप माने कि जब क्लास एक्शन सूट होता है, मतलब कई सारे लोग मिलकर एक चीज़ की शिकायत करने पहुंच रहे हैं, एक होता है कि एक इंडिविजुअल केस है जो इंडिविजुअल ने किसी कंपनी या किसी के भी खिलाफ लगाया है, क्या दोनों में, जब जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, इतने सारे लोग एक ही शिकायत लेके पहुंचे तो एक अलग तरीके का प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर तो गलत वर्ड हो जाएगा, लेकिन एक जो जस्टिस करने वाला जो एक वो रहता है, एक दबाव तो बनता है जब एक साथ सारे लोग पहुंचे हैं कि ये मेरी शिकायत है। हाँ, दो बातें। एक तो मैं थोड़ा सा ये जो जॉइंट कंबाइंड कंप्लेंट्स की जो बात कर रहे थे बात उदय जी, उसकी भी थोड़ा सा मैं एक डिस्टिंक्शन अगर हमें समझे, क्योंकि ऐसा लगता है कि दोनों एक ही बात कह रहे हैं, मतलब 50 लोग मिलके चले जाएं और उनको अलाउ कर दिया जाए और पता चला 50 लोगों का एक क्लास भी बन गया है। सो ऐसा लगता है कि दोनों बातें जो है एक ही क्लास एक्शन की बात हो रही है। थोड़ा डिस्टिंक्शन अगर मेरी समझ से जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं, जो उदय जी भी क्लैरिफाई कर रहे थे, जहां एक क्लास एक्शन में जाके उस पर्टिकुलर क्लास में एडवर्टाइजमेंट होके, सर्टिफिकेशन होके और उस क्लास में ज्वाइन होके अगर कोई ऑर्डर पास होता है, तो आगे जाके जैसे उदय जी इनिशियली कह रहे थे कि कोई उसी तरीके का रिलीफ सीख करता है तो उसको एक अलग से कंप्लेंट फाइल करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं इस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता हूं और वो एक एप्लीकेशन के थ्रू उसका बेनिफिट उठा सकता है। जबकि अगर आप ज्वाइंट कंप्लेंट की जहां तक बात करते हैं, 50 लोग मिलकर करते हैं, तो जो जो रेस्पेक्टिव कंप्लेनेंट्स उसमें पार्टी बने हैं, वो रिलीफ वहीं तक एक तरीके से उन्हीं लोगों के लिए रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर उदय जी ने कंप्लेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे और मैं कंप्लेनेंट उसमें ज्वाइंट कंप्लेनेंट बना नहीं हूं, तो वो ऑर्डर हो सकता है प्रेसिडेंट की तरह मैं यूज कर सकूं, लेकिन मुझे एक अलग से कंप्लेंट प्रोसेस में फाइल करा के उसमें उसका बेनिफिट लेना पड़ेगा। तो थोड़ा डिफरेंशिएशन टाइम का भी, और हो सकता है कि मेरे केस में जब मैं मांगू तो मैं उसमें कोर्ट्स भी मेरे को डिफरेंशिएशन करके उसमें मेरिट्स पे अलग से सुनने की भी संभावना रहती है। ये डिफरेंशिएशन है, मेजर डिफरेंशिएशन जो क्लास एक्शन में और इसमें क्या है। अब आप जब कहते हैं क्लास एक्शन की जब बात करते हैं, तो नेचुरली जुडिशरी, देखिए लेट अस बी क्लियर, जुडिशरी कैन नॉट एंड विल नॉट फंक्शन अंडर एनी प्रेशर, बट यस they understand the gravity of the situation becomes much larger before them, and they understand that which is much more important। क्योंकि देखिए, एक आदमी जाए और उसी बात को 50 लोग 100 लोग कहें और एक पर्टिकुलर क्लास सारी पीड़ित लोग हैं, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट जरूर रहता है। मैं ये नहीं कहूंगा दबाव रहता है। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है कि उस बात का वजन होता है और वो शायद फैसलों में भी आए कि हाँ भाई इतने सारे लोग एक कंप्लेंट लेकर आए तो उसको एक अलग तरीके से देखा जाएगा। अलग, शायद उदय साहब भी इसमें एग्री कर रहे हैं। नहीं यार, थोड़ा सा चेंज है। जैसे आपने सही कहा, मैंने गोल्ड का एग्जांपल लिया। क्लास एक्शन जो है ना, वो बहुत बड़ी पैमाने पे होगा, सारों को इसमें रिलीफ मिल जाएंगे। वेरएज जो इंडिविजुअल कंप्लेनेंट साथ में आएंगे उनको एक रेस्ट्रिक्टेड रिलीफ उनको ही मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। जी जी जी, हाँ, ये क्लैरिटी आप दोनों ने ही दे दी। उदय साहब, क्विकली बस एक जानना चाहूंगा, क्या इस तरह के कुछ और खासतौर पर रियल स्टेट से रिलेटेड और कुछ क्लास एक्शन सूट्स इस समय चल रहे हैं जिन पे फैसले आने बाकी है? मेरे नॉलेज में तो नहीं है, देखना पड़ेगा, मगर अभी ज्वाइंट कंप्लेंट का सिलसिला काफी हो रहा है बिकॉज उसमें आपको क्या है, डायरेक्ट आप राष्ट्रीय मंच पे फाइल कर सकते हो केसेस।
ओके, वेंकट साहब कुछ कह रहे थे। जस्ट वन शॉट, इसमें मैं आपको बताता हूँ पीछे क्या हुआ था। जब लोग इकट्ठे होके कुछ कंप्लेंट्स मूव करना चाह रहे थे और 12(1)(b) में कर दिया और 12(1)(c) में मूव करना चाह रहे थे, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह प्रोसेस में इवन कोर्ट्स को भी थोड़ा इनिशियल स्टेजेस में समझ के एडमिट करने में भी समय लगा, क्योंकि ये इस तरीके की अप टिल सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल होके ये कहा गया है कि नहीं ये क्लास एक्शन में अलाउ किया जाए। तो ये भी समय लगा, क्योंकि उस समय इंडिविजुअल एफिडेविट्स मांगने लग गए कि भाई आप सेपरेट इंडिविजुअल एफिडेविट्स फाइल कीजिए ताकि हम आपको एक क्लास एक्शन में ले लें। जी, बाद में एक एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन की प्रोसेस आई है जहां पे ये एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह का हालांकि प्रोविजन था, बट एक प्रॉपर सिस्टम बन गया है। तो अब ये एक मैमथ प्रोपोर्शन में आने वाली है। हमारे जस्ट वन सेकेंड ओनली, अभी भी क्योंकि एक इवॉल्विंग लॉ रहा है, तो इसमें अब जो जैसे उदय जी भी कह रहे थे कि अब मैं देखता हूं कि काफी लोग, हम भी कई मैटर्स कर रहे हैं, काफी लोग इस तरीके से इकट्ठे जुड़ के अवेयरनेस भी बढ़ रही है तो आना चाहते हैं। अब इकट्ठा कहते हैं कि साहब नहीं, हम पूरे के लोगों को हमको यही चाहिए, तो आप क्लास कहिए, कुछ कहिए, हमको चाहिए कि हमारे जैसे कई सारे और लोग भी होंगे, वो भी, उनको भी ये रिलीफ मिले। तो काफी चीजें कन्वर्ट हो रही हैं क्लास एक्शन में। नहीं बढ़िया, इसीलिए ये एक बड़ा फैसला था, ये बड़ा एक मूव भी है और एक लीगल प्रोसीजर में खास तौर पे ऐसी चीजें जहां कंज्यूमर, देखिए क्लास एक्शन तो तभी होगी जब कंज्यूमर है, कंज्यूमर ही एक साथ आएगा, एक प्रोडक्ट पे कई लोग एक साथ इफेक्ट तो तभी होंगे जब वो कंज्यूमर हैं, वहीं पे क्लास एक्शन ज्यादा करके बनेंगे। तो हमें लगता है कि ये आगे चलते हुए और ज़्यादा इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी, बड़ी नज़ीर तो आ गई। खास तौर पे रियल स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं, जहां पर आज भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं रेरा के बावजूद भी, जहां कंज्यूमर एक ही तरह की तकलीफ से परेशान रहता है और यहां बड़ा पैसा भी लगा रहता है, स्टेक पे परेशान होता रहता है। अब शायद उसको यहां से ज़्यादा राहत मिलेगी और जो साथ आने की शक्ति है, यूनिटी की शक्ति है, उसका फायदा क्लास एक्शन सूट में मिलता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद उदय सर और वेंकट सर, बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को समझाया। आई थिंक एक बड़ी अवेयरनेस यहां से आएगी और कंज्यूमर और सशक्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।